Good afternoon, all of you. Today we are going. My name is Swapnil Dhatrak. Today we are going to discuss about topic population and settlement. Geography's topic name is population density. First of all, we discuss about what is population. Population refers to the total number of people in a defined territory at a particular time or during a period. यानी एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं उसे हम पॉपुलेशन जनरली बोलते हैं। और मेजर सोर्स ऑफ द पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, यानी पॉपुलेशन का जो डेटा है वो हमें कहाँ मिलता है, यानी हमें कैसे पता चलता है कि इस कंट्री में या इस स्टेट का पॉपुलेशन इतना है। तो सबसे बड़ा सोर्स है सेंसस। सेंसस जो है, सेंसस का मतलब होता है जनगणना। हर 10 साल के बाद सेंसस होता है। अभी हमने जो हमारा जो लास्ट सेंसस हुआ था, इट इज़ इन द 2011, 2011 में हुआ था। अभी 10 साल के बाद यानी 2021 में ये होना चाहिए था, बट ड्यू टू द कोविड पैंडेमिक सिचुएशन इट इज़ डिले। अभी 2022 आया, अभी होगा या नेक्स्ट ईयर में जब कोविड की सिचुएशन क्लियर होगी तब। तो सेंसस डेटा इंपॉर्टेंट सोर्स है। बर्थ, जन्म दर, मृत्यु दर, हम जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं या डेथ सर्टिफिकेट हमें निकालना पड़ता है किसी भी काम के लिए, तो ये भी एक डेटा होता है। इससे हम हमारा जो पॉपुलेशन है करंट या जनसंख्या वो कम या ज़्यादा हमें कितनी हो रही है, हमें इसका डेली पता भी चल सकता है। मेजर सोर्स ये था। इमिग्रेशन, यानी कितने लोग इंडिया से बाहर गए हैं, कितने लोग इंडिया के अंदर आएंगे, ये भी एक फैक्टर होता है। तो जोग्राफिकल स्टडीज़ क्यों, इसमें क्या क्या आएगा, नंबर, साइज, कंपोजिशन, यानी जो पॉपुलेशन में सिर्फ नंबर नहीं होते, कंपोजिशन में क्या आएगा कि मेल और फीमेल का कंपोजिशन कितना है, इसमें मेल और फीमेल का पॉपुलेशन कितना है, देन रिलीजियस वाइज पॉपुलेशन कितना है, लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज वाइज पॉपुलेशन कितना है, लिटरेसी कितनी है यानी साक्षरता कितनी, इसका भी हमें इसमें पता चलता है। इट इज़ कंपोजिशन, ट्रेड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन। और ये जो पॉपुलेशन डेटा जो होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द डेटा, यानी पॉपुलेशन एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है कि हमारा जो एजुकेशन में लोग कितने हैं, यानी कितने लोग लिटरेसी, उनकी हेल्थ किससे, ये सब हमें इसमें पता चलता है। अभी नेक्स्ट आएगा पॉपुलेशन डेंसिटी, क्रूड और अरिथमेटिक डेंसिटी, द नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड, इट इज़ मेजर इन द स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर एरिया में, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में देखा जाए तो बिहार की जो पॉपुलेशन डेंसिटी, इट इज़ मैक्सिमम 1102। लोएस्ट आएगी अरुणाचल प्रदेश 17। और अगर यूनियन टेरिटरी के बारे में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में आएगी, 14,000 से ज़्यादा लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। और अगर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो अप्रॉक्सिमेटली 75% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग ऑन द अर्थ सरफेस ऑन द 5%, यानी 75 से ज़्यादा पॉपुलेशन सिर्फ 5% एरिया में रहता है। मेजर पॉपुलेशन क्लस्टर आर ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। ये जो 4 रीजन है, यहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है। East Asia zone is made up of Japan, China, Taiwan, and Korea. Together, they accounted 25% of the global population. Europe takes 13%. Other regions like East and North America takes care of 18%. सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ईस्ट एशिया, यानी ईस्ट एशिया में चाइना आता है, इसलिए पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंट्स, यानी कौन कौन से खंड में कौन कौन कितना पॉपुलेशन है। ये जो ऐसे क्वेश्चन है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो एशिया में 61% पॉपुलेशन करंटली है, यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पोल्यूटेड पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो एशिया। सेकंड आएगा यूरोप 12%, थर्ड अफ्रीका 13.2, फोर्थ अमेरिका 13.6, फोर्थ ओशिनिया 5%, ये ऑस्ट्रेलिया रीजन आता है। सबसे कम और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का है हमने देखा। वे फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन,
terrain characteristics and relief. People are concentrated in the low-lying areas. ज़्यादातर पॉपुलेशन कहाँ हमारा कॉन्सेंट्रेटेड हुआ, जहाँ लो लाइंग एरियाज या जहाँ हम बोलते हैं मैदानी प्रदेश. फॉर एग्जांपल जो प्लेन एरिया होगा वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर हो सकता है, रिवर होगी, पानी होगा. ये इट इज़ इसेंशियल फैक्टर फॉर ह्यूमन बींग्स. तो जो सरफेस या प्लेन एरिया बोलते हैं, फॉर एग्जांपल इन इंडिया गैंगेटिक प्लेन जो है नियर गंगा रिवर, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, सम पार्ट ऑफ हरियाणा, पंजाब, यहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन है क्योंकि ज़्यादातर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है. और जो माउंटेनस रेंज है, फॉर एग्जांपल इंडिया में हिमालयाज, रॉकीज और अदर कंट्रीज में आल्प्स आर टू कोल्ड टू अट्रैक्ट द पॉपुलेशन. इसलिए हिमालयन कॉन्टिनेंट या फिर अंटार्कटिका में सबसे कम पॉपुलेशन होता है, क्योंकि इट इज़ द क्लाइमेटिक कंडीशन इज़ वेरी कोल्ड एंड इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर ह्यूमन लाइफ. क्लाइमेट में क्या आएगा, अरिड क्लाइमेट आर एंड वेरी कोल्ड रीजन. या सबसे ज़्यादा क्लाइमेट, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अगर फॉर एग्जांपल इंडिया में देखा जाए तो राजस्थान के पार्ट्स में आएगा, थार डेजर्ट या जैसलमेर. वहाँ पॉपुलेशन कम है और क्योंकि टेम्परेचर 50 के अबव होता है. और वैसे ही अगर द्रास देखा जाए या जम्मू कश्मीर के कुछ पार्ट्स में, वहाँ भी पॉपुलेशन कम है क्योंकि वो कभी कभी -0 के नीचे टेम्परेचर चला जाता है. तो दोनों कंडीशंस इज़ नॉट हेल्पफुल और यूजफुल फॉर ह्यूमन लाइफ्स. यानी ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर रहा तो भी इट इज़ नॉट यूजफुल, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहा तो भी इट इज़ नॉट यूजफुल, हार्मफुल होता है बॉडी के लिए. तो 10 to 30 डिग्री या 40 डिग्री तक जो टेम्परेचर होता है, इट इज़ यूजफुल और इट इज़ बेनिफिशियल टू द ह्यूमन लाइफ. वाटर अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, जहाँ वाटर होगा, एक्सेसिबिलिटी होगी, रोड हो गए, रोड नेटवर्क होगा, रेलवे होगी. ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पॉपुलेशन. वही पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा. कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए. वेजिटेशन, inaccessible rainforest and tropical diseases account for the very low densities in the Amazonia and the Zaire basin. यानी inaccessible रेन फॉरेस्ट में क्या आएगा, फॉर एग्जांपल जो अमेजोन बेसिन है या अमेजोन फॉरेस्ट है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट फॉरेस्ट बोलते हैं उसे, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी हम बोलते हैं. तो 25% से ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया पूरे वर्ल्ड का वही है. तो वहाँ एक्सेसिबिलिटी कम होगी, वहाँ जो पॉपुलेशन होगा वो बहुत कम है, और ज़्यादातर पॉपुलेशन वो ट्राइबल पीपल्स का है. ज़हरे में भी वही आएगा. ठीक है. और ये देखते हैं एरिया विथ लो पॉपुलेशन. जनरली एरिया विच आर स्पेसली पॉपुलेटेड, तो पहला आएगा ड्राई लैंड. दे लैक सफिशिएंट वाटर टू ग्रो क्रॉप्स टू सपोर्ट हाई पॉपुलेशन डेंसिटी. ड्राई लैंड यानी वाटर की अवेलेबिलिटी अगर कम होगी, फॉर एग्जांपल डेजर्ट रीजन होगा, तो वो वहाँ पर पॉपुलेशन ऑब्वियसली कम होगा. फॉर एग्जांपल डेजर्ट, सहारा, अरेबिया, कलाहारी डेजर्ट में पॉपुलेशन कम है. वेटलैंड अगर दलदल का प्रदेश बोलते हैं हम उसे, या ज़्यादा पानी हुआ, वाटर लॉगिंग, यानी तो वहाँ भी एग्रीकल्चर नहीं होगा. तो ये भी कंडीशन, इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर agriculture. This area land are receive a very high amount of rainfall and characterized by high temperature throughout the year. Equatorial forest, Amazon forest in Brazil. ये भी आएगा. Cold land territory नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो उसमें ये आएगा अंटार्कटिका या रीजन, वहाँ भी कोल्ड लैंड होगा, साइबेरिया. तो वहाँ का पॉपुलेशन भी ऑब्वियसली कम है. हाईलैंड्स जो हिली एरिया होगा, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में देखा जाए तो हिमालयन रीजन, तो वहाँ भी पॉपुलेशन कम है एज कम्पेयर टू द प्लेन एरिया. प्लेन एरिया के हिसाब कंपेयर किए तो हाईलैंड में पॉपुलेशन कम होगा. ठीक है. अभी और पॉपुलेशन देखते हैं हम. This is when the country has more people that is physical and human resource can support with the adequate living standard. Causes, ओवर पॉपुलेशन कब होता है, जब हाई बर्थ रेट एंड डिक्लाइन डेथ रेट इन अ डेवलपिंग कंट्रीज कॉज हाई लेवल ऑफ इमिग्रेशन. एडवांटेज, यानी ओवर पॉपुलेशन कब होगा, जब जन्म दर ज़्यादा होगा और मृत्यु दर कम होगा, तब ओवर पॉपुलेशन होगा. एडवांटेज क्या आएगा इसका, लेबर फोर्स ज़्यादा मिलेगा लोगों को, हमें काम करने के लिए लोग ज़्यादा मिलेंगे.
लार्ज मार्केट होगा। फॉर एग्जांपल इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, यानी इंडिया की जो हाईएस्ट यंग पॉपुलेशन इन इंडिया है, तो इसके लिए हमें काम के लिए, जो जॉब के लिए स्किल अनस्किल्ड लेबर भी मिलते हैं। तो अभी ये नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। क्या प्रॉब्लम हो गया? पुअर हाउसिंग, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन अगर रहा तो ऑब्वियसली, अगर मुंबई का एग्जांपल लिया तो हाईएस्ट बिगेस्ट स्लम एरिया इन द वर्ल्ड, इन द एशिया, धारावी। क्यों हुआ? क्योंकि लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, उस शहर की कैपेसिटी 1 करोड़ से भी कम है और उसकी पॉपुलेशन अभी 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो डबल पॉपुलेशन हो रहा है। तो इसकी वजह से पोर हाउसिंग, अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों को जॉब मिलते नहीं, तो लोग जो होते हैं उन वो कुछ भी काम करने के, या फिर क्राइम एक्टिविटी भी वहाँ बढ़ जाती है। फूड शॉर्टेज भी होता है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। प्रेशर ऑन पब्लिक फैसिलिटी, प्रेशर पब्लिक फैसिलिटी बहुत बढ़ता है। अगर फॉर एग्जांपल रेलवे देखे जाए, लोकल रेलवे मुंबई की, अगर उसकी कैपेसिटी 500 है एक लोकल की, तो उसमें 2000 लोग होते हैं, तो यानी तो पब्लिक फैसिलिटी पर प्रेशर आता है, ओवर कार्डिंग होती है, और डेवलपमेंट ऑफ स्लम, झुग्गी झोपड़ियाँ वहाँ बढ़ जाती है। सैनिटाइजेशन प्रॉब्लम होते हैं, यानी लोगों को डिफेकेटिंग के लिए बाहर ही जाना पड़ता है, या ज़्यादा ही बाहर बाहर ही वो करते हैं, या फिर शौचालय जो बोलते हैं हम उसे हिंदी में, वो इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर दे, इसलिए वो लॉट ऑफ हेल्थ इशू भी उनके लिए होता है, हेल्थ प्रॉब्लम भी उनके लिए होता है। आर्म रॉबरी होती है कभी कभी, फिर जिनके पास कुछ काम नहीं होता है तो वो क्राइम भी करते हैं। प्रोस्टिट्यूशन भी बढ़ता है, जिन जो महिलाएं, जो गरीब घर की महिला है, उनको कुछ जो सीख पढ़ी लिखी नहीं होती, तो वो प्रोस्टिट्यूशन में भी जा सकती है। तो ये भी सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन के हैं। मेजर्स टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। क्या करना चाहिए हमें, क्या मेजर्स, क्या हमें साउथ ये करने चाहिए? तो इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। बर्थ कंट्रोल जो करना चाहिए, अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी की 2 बच्चे की ऊपर अगर हुए तो गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं मिलती, और अगर प्रमोशन भी नहीं होता। आउट माइग्रेशन, हाउसिंग प्रोजेक्ट भी अच्छे करने चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटी भी लोगों के लिए बढ़ाना चाहिए। ठीक है, इन दिस वे वी कंप्लीट द टॉपिक ऑफ पॉपुलेशन, व्हाट इज मीन बाय पॉपुलेशन, पॉपुलेशन फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, और पॉपुलेशन कहाँ कहाँ है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट में कितना पॉपुलेशन है, ये हमने देखा। थैंक यू वेरी मच।